कि जिनके माध्यम से ये संभव हो पाया और एक एडमिन लेवल के जो लीडर है वो हमारे साथ रूबरू हुए और हमें बहुत सारी जानकारियां दी है, जिसकी जानकारियां हम हमारे मंच पे हमेशा हमेशा लीड द लीडर मंच पे हमेशा लीडर्स जो भी आते हैं यहाँ पे वो देते रहते हैं और उसी से मिलता जुलता है। आप ये सोच सकते हैं कि एक प्लानिंग हम करते हैं, जबकि हमारे पास पीडीएफ नहीं आया है अभी तक, और हम प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के तहत ही हर कुछ चलता है, तो अच्छा ही होता है, बहुत अच्छा ही होता है। जो सवालें पूछी गई उसमें, वो सवालों का जो जवाब मिला वो बहुत पॉजिटिव मिला और टीम में बहुत अच्छा बूस्ट आया। तो मैं थोड़ा-सा उन सवालों को एक बार आज समीक्षा करूँगा कि क्या-क्या सवाल पूछे गए थे और उसको क्या-क्या उत्तर हमें मिला है जिससे हम सैटिस्फाइड हुए हैं। तो सबसे पहला सवाल पूछा गया था कि बूस्ट का पीडीएफ हमें कब मिल सकता है दोस्तों? और ये सवाल सभी के मन में थी, पूरे लीडर्स के मन में थी, जितने भी आज यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं मीटिंग, उन सबके मन में है। कल भी मेरे पास बहुत सारे फोन आया मीटिंग देखने के बावजूद, लोगों को मेरे को ये समझ में नहीं आता कि मीटिंग देखने के बाद वो मीटिंग में ध्यान क्यों नहीं देते, फिर से वही सवाल क्यों दोहराते हैं। उससे समझना चाहिए कि जो जवाब हमें मिला है वही जवाब शाश्वत है। तो बूस्ट का पीडीएफ हमें कब मिल सकता है? तो उन्होंने इस वीक का समय बोला और ये भी बोला कि हो सकता है इस वीक के मतलब 2 दिन में आ जाए, 3 दिन में आ जाए, 5 दिन में आ जाए या 7 दिन में आ जाए। क्योंकि टेक्निकल टीम इस पे लगी हुई है, जो टीम काम कर रही है हमारे पीडीएफ पे, वो कहीं पे एरर नहीं देखना चाहते हैं और इसीलिए थोड़ा-सा समय लगता है। और हम सोचते हैं कि लाडो जी का प्लान हमें लेट से क्यों मिलता है और दूसरों का प्लान इतना जल्दी प्लेटफॉर्म में क्यों आ जाता है? इसका कारण है दोस्तों, लाडो जी हर प्लान को सटीकता के साथ, हर प्लान को एक कमिटमेंट के साथ बनाते हैं। उनका जो प्लान कभी भी आप देखे होंगे, आज तक का जो प्लान आया है, वो आज तक उसका जब प्लेटफॉर्म में उतर जाता है, हमारे साथ वो कनेक्टेड हो जाता है, उसके बाद उसमें एरर की कोई संभावना नहीं होती है। क्योंकि इनके इनके विरुद्ध इनके कॉम्पिटिटर आज मार्केट में बहुत घूम रहे हैं, हम सब वो सब देख पा रहे हैं। जो इनके साथ जुड़े हुए लोग हैं वो जाके अपना प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं और वहां पे यहाँ का ड्रॉबैक्स बता रहे हैं, यहाँ के ड्रॉबैक्स को बता के वो लोगों को यहाँ गुमराह कर रहे हैं दोस्तों। पर इस गुमराह से हमको बचना है। हमारे साथ हुआ है, हम पिछले 4 साल 4.5 साल से इस प्लेटफॉर्म से हैं। कितने ही नए लोग हमें प्लान प्रेजेंट करने का कोशिश किए हैं, पर हमने कभी बिलीव नहीं किया, क्योंकि हमको सिर्फ लाडो जी के ऊपर में बिलीव है और लाडो जी वाकई में कोई प्लान को बनाते हैं तो दोस्तों उस पे वो ऐसा ऐसा काम करते हैं कि वो जब प्लेटफॉर्म पे आ जाए, वो जब मतलब हमारे हमारे साथ कनेक्टेड हो जाए, तो उसमें कोई गलतियां, उसमें कोई त्रुटियां ना हो, इसीलिए उनका प्लान सक्सेस है। तो पहला सवाल का जवाब हमें मिल चुका है। उसके बाद दूसरा सवाल था, पीडीएफ मिलने के कितने दिन के अंदर पोस्ट लॉन्च होने की संभावना है? संजय सर द्वारा पूछा गया सवाल था और ये सवाल हम सबको भी, हमारे सबके मन में थी और सवालें जो भी पूछी गई संजय सर के द्वारा, आकाश झा सर के द्वारा, जो भी सवालें उनसे पूछी गई, वहां पे सबके जो मन में थी, मतलब आप बोल सकते हैं कि संजय सर ने सबके मन की बात को मतलब उतार दिया पेपर में और वो सवालों को पूछा। तो इसका जवाब था कि जैसा ही हमारा पीडीएफ आ जाएगा, उसके कुछ दिनों के बाद, मतलब कुछ दिनों के बाद का मतलब होता है कि बहुत जल्द, क्योंकि इसका भी कारण है, क्योंकि यदि पीडीएफ लॉन्च हो गया, आप देख रहे हैं बिना पीडीएफ लॉन्च हुए दूसरी कंपनियां स्टार्ट हो रही है, तो पीडीएफ लॉन्च होने के बाद और कितनी छुटपुट कंपनियां स्टार्ट हो सकती है उनका कॉपी करके, उनका कॉपी कैट करके, क्योंकि यहाँ बैठे हुए हैं लोग कॉपी करने के लिए, नकल करने की, और नकल करने वाला आदमी हमेशा से सफल नहीं होता है, हम सबको पता है। तो पीडीएफ जैसे ही हमको मिल जाएगा, उसके कुछ दिनों के बाद ही लॉन्चिंग हो जाएगी। तो लॉन्च तो हो जाएगी, पर लॉन्चिंग होने की तैयारियां हम क्या कर रहे हैं, हम में क्या तैयारियां हैं, हम क्या तैयार तैयार कर रहे हैं जिससे लॉन्चिंग जो होगी वो एक ग्रैंड सक्सेस होगी। जैसे कि जब यूनाइट वर्स लॉन्च हुआ था, तो उस समय हमने बहुत अच्छी तैयारियां की थी।
और अभी भी उस तैयारी में हम जुटे हुए हैं और हम आप लोगों का उसमें साथ चाहते हैं कि आप भी हमारे तैयारियों के साथ जुट जाइए, हमारे साथ चलिए। एक एक अच्छा, एक बड़ा, एक सुंदर, एक सुनहरा झंडा हम गाड़ सकते हैं दोस्त। हमको तैयार करना है, हमको यहाँ पे हमको बहुत बड़ी टीम नहीं चाहिए। हमको बहुत बड़ी टीम, हर मीटिंग में हर लीडर्स बता रहे हैं, जो भी जब भी प्लान प्रेजेंटेशन होता है उसमें हम देख रहे हैं कि हमको यहाँ बड़ी टीम नहीं चाहिए, पर एक संगठित टीम चाहिए, एक मजबूत टीम चाहिए, एक सशक्त टीम चाहिए, जो हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल सके और वो हमारे साथ झंडा गाड़ने में हमारी मदद कर सके। यहाँ पे हर एक इंसान वो लीडर है जिसके साथ एक सशक्त टीम वो खुद पे बनाए और वो सक्सेस की राह पे चले। क्योंकि हमको इतिहास, हमको ये मानिए, जो हम तैयारी कर रहे हैं इतने दिनों से, हमारे अंदर में जो भूख जगी हुई है, इतने दिनों से हम में जो मतलब एक लालसा है, उस लालसा को हम कैसे कैसे निचोड़े, उसको किस तरीके से हम भुनाएं, उसकी तैयारियां उसके मन में, मतलब बिजनेस को यदि आप मन से सोच लिए, माइंड से तो आप सोचे ही सोचिए, मन से सोच लिए तो वहां पे आप सक्सेस हो जाएंगे। जैसे हम आईएएस की पढ़ाई करते हैं, डॉक्टरेट की पढ़ाई करते हैं, तो उस पे हम घुस जाते हैं दिल से, दिमाग से, सबसे, शारीरिक तौर पे भी यदि हम उसमें घुस जाते हैं तो ही हम वहां पे पास होके निकल सकते हैं। क्योंकि आईएएस का एग्जाम बहुत ही टफ होता है, हम लोगों को मालूम है, उसके लिए बहुत समय देना पड़ता है। और यहाँ पे हमारा फ्यूचर का सवाल है, हमारे इनकम का सवाल है, हमारे भविष्य का सवाल है, हमारे खुशियों का सवाल है। तो यहाँ पे हम कितना टाइम दे रहे हैं और यहाँ पे हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, उसको हमको दिल से सोचना पड़ेगा। ऊपरी ऊपरी बातें करने से नहीं होगा दोस्तों। हमको हमारी तैयारियां इस तरीके से करनी है कि लगे कि वाकई में बूस्ट का इंतजार हम कर रहे थे। ऐसा ना हो बूस्ट आया और बूस्ट आया, इतना हल्ला कर रहे, इतना हल्ला कर रहे, बूस्ट आया और बूस्ट आके स्टार्ट भी हो गया और हम फिर से वैसे ही हल्ला कर रहे हैं, फिर से वही रोना रो रहे हैं कि हम तो काम नहीं कर पा रहे हैं। अभी हमारे पास समय है, अभी हमारे कॉइन का रेट भी ऐसा है कि हम ले सकते हैं। इस तरीके से तैयार करिए अपने आप को कि हमें वाकई में उस दिन झंडा गाड़ना है। तीसरा सवाल था, बूस्ट में पैसिव इनकम मिलेगा क्या? इसका भी जवाब बहुत शानदार शानदार दिया मुआज सर ने। मतलब उसको एक टेक्निकल तरीके से दिया, जो प्लान के अनुसार ही है। जैसा S3 है, S6 है, तो S3 S2 जो है वो हमारे खुद के डायरेक्ट का इनकम, S6 S12 जो भी है, उसके जो उसके नीचे की जो टीम बनती है, वहां से वो डाउनलाइन या फिर हमारे साइड लाइन या फिर क्रॉस लाइन से जो उसके उस पे आके बैठता है स्ट्रक्चर के अनुसार, उसके द्वारा जो इनकम जो मिलेगा वो हो गया हमारा पैसिव इनकम। और वाकई में ये एकदम शानदार, मतलब एक ये है कि हम जिसको जानते भी नहीं है उसके उसके इनकम को हम वहां पर भोगेंगे, उससे उसके इनकम को हम लेंगे। तो पैसिव इनकम कहीं ना कहीं लाडो जी के प्लान में रहता ही है, हमेशा से रहा है। पहले भी रहा है, S3 S6 में, टेक्सटाइल में भी रहा है, हर जगह पे एक पैसिव इनकम रहा है। हाँ, उसके बाद होल्डिंग्स, ये सब के बारे में एक्चुअली पूछा जा रहा था, वो होल्डिंग्स भी आएंगी, इसकी भी तैयारियां हैं। मतलब टीम को पूरा मतलब रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है पूरा, मतलब जो भी इनकी जो प्रोजेक्ट्स है, इनको रीस्ट्रक्चर करके। और इस बार वो कहना चाह रहे थे कि इस बार इसको जटिल नहीं बनाया जाएगा, जैसे यूनाइट वर्स थोड़ा सा जटिल था, बहुत सारे चीजें इसमें ऐड की गई थी और जटिलता के कारण लोगों को, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता था, बिट फोर्स, बिट माइनिंग और भी क्या क्या ऐसे टाइप के। तो इसको उतनी जटिल नहीं बनाई जाएगी, इसको सिंपल सा बनाया जाएगा कि लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि आजकल जो भी प्लान होता है उसमें बहुत सारी जटिलताएं होती है, तो लोग उस पर समझना, लीडर्स उसको समझने में थोड़ी भूल हो जाती है और बहुत सारी गलतियां वहां हो जाती है। तो इसको जटिल नहीं बनाया जाएगा जो भी है। और यूनाइट वर्स जो है उसको भी रिस्टोर किया जा रहा है। जैसे कि शशि सर ने क्वेश्चन पूछा था कि हमारा जो रॉयल्टी है एटलीस्ट उसको स्टार्ट कर दिया जाए, तो उसको भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। रॉयल्टी जो कि यूनाइट वर्स के साथ में लिंक है, उसको, और हमारा जो टेक्सटाइल हमारा जो ये चल रहा है उसको भी थोड़ा सा उसके साथ में मिलाया जाएगा,
ताकि जो भी रॉयल्टी का इनकम है वो हमें मिल सके। तो हो मतलब जो भी हो रहा है, जो भी मतलब आज जो प्रोजेक्ट्स में बदलाव हो रहे हैं, वो हमारे अच्छे के लिए ही हो रहे हैं और हम हमेशा उसमें से नेगेटिव निकालते हैं। हमें नेगेटिव नहीं निकालना चाहिए, हमें उनकी तैयारियों पे, उनके जो तैयारी वो कर रहे हैं, उसपे हमको मतलब मोहर लगाना है, उनका साथ देना है कि लाडो जी हम हमारे आपके साथ में हैं, आप एक अच्छा प्रोजेक्ट ला रहे हैं वाक़ई में जहाँ से हम क्योंकि इससे पहले भी जितने प्रोजेक्ट आए हैं, हमने वहाँ पे अच्छा इनकम किया है। अच्छा इनकम किया है और बहुत अच्छी इनकम की है। अच्छा इनकम का मतलब प्रोडक्ट्स मार्केट में जैसा होता था, उससे कई गुना ज़्यादा हमने यहाँ पे इनकम किया है और हमारी लाइफ़स्टाइल को हमने बदला है। यहाँ पे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारे लीडर्स के द्वारा, जिन्होंने अपने पूरे लाइफ़स्टाइल को बदल के रख दिया है। मतलब वो कैसे पहले कैसे साइकिल में घुमा करते थे, पैदल घुमा करते थे। उसके बाद स्कूटी या बाइक में, उसके बाद उनके पास कार आ गई। आज हमारे मैक्सिमम टीम्स के पास कारें हैं। मैक्सिमम टीम्स ने अपने घर बनाए हैं, अपने सपनों का महल बनाया है। मैक्सिमम टीम्स में शानदार शादियां की हैं, शानदार बर्थडे पार्टियां की हैं। मैक्सिमम टीम्स ने अपने बहुत सारे खुशियों को सेविंग्स में भी बहुत सारे चीजों को किए हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज भी खरीदे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा है कि जो सफलता का रेशियो है, वो बहुत ज्यादा है। 99%, 98% हम बोल सकते हैं, बशर्ते कि हम यहाँ पे लीलियन हैं, यहाँ पे हम टिके हुए हैं और हम अपने टीम के साथ जुड़े हुए हैं। यदि हम अपने टीम के साथ ही बिखराव करते हैं, टीम के साथ ही दगाबाजी करते हैं, इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा, मैं किसी को नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी को ब्लेम नहीं दे रहा हूं। ये मेरे साथ भी हो सकता है और मेरे टीम के साथ भी हो सकता है, क्योंकि आप मेरे पूरे टीम है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तक हम एक साथ जुट ना हो, बंधे ना रहे, क्योंकि इसमें आप एक चीज गौर करिएगा, शशि सर इतने मतलब इनकम किए हैं, इतने इनकम किए हैं, और जब भी मतलब ना मैं उनसे जब भी मिलता हूं, मैं उनको एकदम विनम्र देखता हूँ। कोई मतलब उनमें एक घमंड का चीज नहीं, मतलब उनके साथ हमने 2-2 फॉरेन टूर भी की हैं। वो एकदम बिंदास रहते हैं। इतने पैसे होने के बावजूद, इतने करोड़पति होने के बावजूद, वो एकदम विनम्र स्वभाव, मतलब उनसे मिल के ना एक आत्मीयता का एहसास होता है कि व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है। वहां पे मुझे खुद में वो मतलब मैं खुद अपने आप को वहां पे बहुत छोटा समझने लग जाता हूँ कि मैं क्या हूँ और सर क्या है और सर के सामने मैं क्या चीज हूँ। मतलब इतने विनम्र हूँ हर चीज में। हाँ जी, मतलब टीम के लिए वो एकदम समर्पित है, इसीलिए एक बड़ा इनकम कर रहे हैं, इसीलिए उनके साथ एक बड़ी टीम खड़ी हुई है। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब जहां पे रिश्तों की गहराई बदलती है, वहां पे वो बदलती रहती है, पर यहाँ जो नेटवर्किंग मार्केट है, हमको ये सोचना चाहिए कि हमारे साथ जितने लोग जुड़े, उतनी फायदा हमको है वहां, हम उतनी इनकम यहाँ कर सकते हैं। लोगों के साथ जुड़ाव ही यहाँ पे मेन मोस्ट पार्ट ऑफ इनकम है। दोस्तों इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा, ये एक बिजनेस का एक पार्ट है जिसको हमको समझना है, जिसके साथ हम यदि काम करते हैं तो वाकई में हम एक बड़ा झंडा आगे गाड़ सकते हैं। तो तीसरा सवाल का जवाब भी हमें मिल गया। उसके बाद मैं चौथे सवाल के ऊपर जाता हूं। दोस्तों, क्या एनएफटी बेचने पर टीम भी चली जाएगी? इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्या पूरे स्ट्रक्चर के साथ वाला एनएफटी सिस्टम खरीदेगा या इनकम वाउचर को ही सिस्टम खरीदेगा? एनएफटी के साथ क्या एनएफटी बेचने पर टीम भी चली जाएगी? इसको थोड़ा स्पष्ट करें। नहीं दोस्तों, इसका जवाब नहीं था। यदि हम एनएफटी बेचते हैं, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारे पास अभी पासपोर्ट एनएफटी होने वाली है, जिसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसको हम खरीद सकते हैं, और वो हमारा एक पार्ट ऑफ इनकम होगा। उससे हम इनकम कर सकते हैं, उसको हम स्टेकिंग में भी लगा सकते हैं। और इस स्ट्रक्चर से इसका कोई भी मतलब ये नहीं होगा, स्ट्रक्चर के साथ में इसका कोई भी आदान प्रदान नहीं होगा। ये सेपरेटली आप इधर से उधर ट्रांसफर कर सकोगे और इसको बेच सकोगे, या फिर स्टेकिंग में रख सकोगे, या फिर इसको मार्केट प्लेस में भी आप बेच सकोगे, या फिर पर्सन टू पर्सन हमारे सिस्टम के द्वारा जो भी जनरेट किया जाएगा उस पर हम बेच सकेंगे। एनएफटी क्या है? एनएफटी एक नॉन फंजिबल टोकन है, जो कि एक यूनिक तरीके से टोकन बनाया जाता है डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में, डिजिटली बनाया जाता है, जो यूनिक रहता है और उसको
नीलामी पे लगाया जाता है और नीलामी के साथ उसकी रेट में उछाल चढ़ाव और उछाल होता है। ये थोड़ा-सा मतलब लगता है कि एनएफटी एक्चुअली होता क्या है? और अब हमारे पास में पासपोर्ट एनएफटी आ रही है, एक तो मतलब एक नयापन हमें देखने को मिलेगा। और वाक़ई में दोस्तों, मैं कहता था कि आने वाला जो 2030 तक है, देखिएगा एआई का ज़माना हो जाएगा। डिजिटली बहुत सारी चीज़ें हो जाएँगी। हमको मतलब बहुत सारी चीज़ों पे डिजिटली चीज़ों पे हमको निर्भर होना पड़ेगा और हम भाग्यशाली हैं कि इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से मतलब हम बहुत सारी चीज़ों को सीख पा रहे हैं। बहुत सारे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स को सीख पा रहे हैं, नहीं तो वरना यदि हम दूसरे बिज़नेस में रहते, ट्रेडिशनल बिज़नेस में रहते, तो नॉर्मली हम ऐसे ही काम करते रहते और इनके बारे में हमको जानकारी नहीं मिलता। कोई हमको बिटकॉइन के बारे में बताता, तो हम उसको गाली देके भगा देते कि क्या सुना रहा है यार बोल के। पर जब हम इसके बारे में देखा, मैंने तो बिटकॉइन को 7 लाख से देखा है दोस्तों और इससे आगे मैंने सुना, मैंने पढ़ा कि 12 रुपए से स्टार्ट हुआ इस तरीके से और आज इसका रेट आप देख सकते हैं करोड़ों में है। तो ये कोई अब हमारे लिए मतलब पहले ये अजूबा लगता था, पर अब हमारे लिए अजूबा नहीं लगता है। तो आज हम वही देख पा रहे हैं कि सीएस का कॉइन जो लॉन्च हुआ है, इसकी यूटिलिटियाँ हैं। मोआ सर ने इसको भी मतलब एक्सप्लेन किया है कि हमारे कॉइन में यूटिलिटियाँ हैं। हमारे कॉइन में यदि यूटिलिटियाँ नहीं होती, तो ये डंप या पंप हो सकता है। पर हमारे पास यूटिलिटी है, एक से एक कार्यक्रम हमारे पास आ रहे हैं, एक से एक प्रोग्राम्स लॉन्च होने वाले हैं, तो जिसके द्वारा एक कॉइन एक स्टेबल रेट पे जाएगा, एक स्टेबल रेट पे जाएगा। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि हमारा कॉइन मार्केट कैप पे क्यों अप्रूव्ड नहीं हुआ है, इसका भी कारण बताया गया था कि ये एक मतलब एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा कॉइन को वॉच किया जाता है कि इसके इसके जो प्रोग्राम्स है ये किसी के साथ अटैच है, इसका क्या मतलब और आगे बढ़ने की संभावना, इन चीजों के कारण ही वो मार्केट कैप में अभी तक हमको अप्रूव्ड नहीं मिला है और वो बहुत जल्द हमें मिल जाएगा क्योंकि हर चीजों का एक समय होता है, प्रबंधन होता है और प्रबंधन के द्वारा और डाउन टू अप चैनल के द्वारा ही कोई भी चीजों को अप्रूव किया जाता है। इस चीजों को हम भी समझ सकते हैं, इसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए। इसको एक प्रोसेस के रूप में हमको लेना चाहिए जो कि हम क्लियर हो चुके हैं मियाज सर के मीटिंग के बाद। और आज हम अपने आप को फिर से मैं उस बात पे आना चाहूंगा कि हमको एक भाग्यशाली होना चाहिए कि हमको एक नए-नए चीजों का पता चल रहा है कि ये एनएफटी होती है, पासपोर्ट एनएफटी होती है, एक नयापन होगा पासपोर्ट एनएफटी। पहले हमने एनएफटी के बारे में सुना था, आज हम पासपोर्ट एनएफटी के बारे में सुनेंगे, उनके फायदों के बारे में सुनेंगे, उससे कैसे इनकम लिया जाता है उसके बारे में मतलब जानकारी हमको मिलना चालू हो जाएगा। जैसे ही हमारे पास पीडीएफ लॉन्च होएगी, जैसे ही हमारे पास इनकम ऑटोमेटिकली मतलब हर जानकारी हमको और उसके बारे में नॉलेज हमको तब मिलेगा जब ऑटोमेटिकली हमारे पास इनकम आना चालू और इनकम आना चालू होने के लिए हमको क्या करनी पड़ेगी, हमारी तैयारियों को मजबूत करनी पड़ेगी। हम कितने तैयार हैं उसको फेस करने के लिए, उससे हम कितना इनकम ले सकते हैं, तैयार अपने आप को तैयारी। जैसे कि हम सोच रहे हैं अभी जैसे पीडीएफ लॉन्च होगा उसके बाद हम लोग अलग अलग जगह पर मीटिंग्स करेंगे, सेमिनार करेंगे, 30-30 का ग्रुप या ओपन मीटिंग या एक लीडर्स मीट, इस टाइप के हम मीटिंग्स करेंगे और वहां पे पूरे स्ट्रक्चर को तैयार करेंगे। मतलब पर्सनली हमें चाह रहे हैं कि पर्सनली आपके कितने 30 लोग हैं लेफ्ट एंड राइट या तीसरे लेग में, पहले लेग में या सेकंड लेग में, आप कैसे स्ट्रक्चर को तैयार करते हो। तो वहां पे हमको एक वैल्यूएशन भी मिल जाएगा कि आप उस दिन कितना इनकम कर सकते हो मोटा मोटी। और ये बहुत बेहतरीन है, मतलब इससे जो है मोटिवेटेड होता है आदमी कि मैं इस मेहनत के साथ इतने शिद्दत के साथ इस काम को कर रहा हूं और मेरे साथ मेरी टीम उस तरीके से बनी हुई है तो मेरे पास ऑटोमेटिकली इनकम जो है वो बहुत अच्छी आएगी। और एक ये मेरे लिए खुद के लिए नहीं है कि हम जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट हैं, जितने भी लीडर्स आज मीटिंग पे हैं, जितने भी लीडर्स हमेशा मीटिंग अटेंड करते हैं, उन सबके लिए लागू होता है कि आपके 30 कौन, आपके 30 कौन, लेफ्ट राइट थर्ड लेग फोर्थ लेग, ये हर किसी के लिए लागू होगा। हर कोई वो सोचो कि मेरे 30 कौन, मेरे 35 कौन, मेरे 36 कौन। थोड़ी ज्यादा हो तो और अच्छा है क्योंकि 3 से 4 लाख का इनकम यहाँ पे हमको मिलने वाला है। आपने प्लान में सुना है, तो हम उसको तैयार किस तरीके से कर रहे हैं और कितने
लेवल से हम उनको ला रहे हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि पहला पहला आईडी लगेगी जिस दिन, उसके बाद हम कितने लोगों को कितने लेवल से ला रहे हैं, क्योंकि मैं खुद देख पा रहा हूँ कि टीम बहुत मेहनत कर रही है और लगी हुई है, काम पे लगी हुई है, वो अपनी तैयारियां अपने में कर रही हैं। तो उस तैयारियों को थोड़ा सा और गियर लगाइए, 4 से 5th लगाइए, आजकल 6th गियर की गाड़ी भी आ गई है, तो 6th लगाइए और उस तैयारी को पूर्ण करिए, क्योंकि कुछ ही दिन हमारे पास बचे हैं दोस्तों। और ये समय ऐसा नहीं कि मैं बोल दूं कल आ जाएगा, तो कल आ जाएगा, तो हमारी तैयारी क्या है? तो ये बेटर अपॉर्चुनिटी है हमारे पास में कि हम कितने तैयार हैं, हम अपनी तैयारियों को कितना फाइनल रूप दे चुके हैं। लीडर्स की बातों को हमको लेना पड़ेगा और प्लान को हमेशा सुनते रहना पड़ेगा। हो सकता है हमको बोर लगता हो, पर वो बोरियस नहीं है, वो हमारे लिए एक सीख है, हमको एक नॉलेज देती है कि आज हम इस प्लेटफॉर्म में। और अपने आप को हमेशा एक थैंक यू बोलिएगा कि आप आज ऐसे प्लेटफॉर्म में जहां पे वाकई में बहुत कुछ आने वाला है, यहाँ पे हम पहले भी सक्सेस ले चुके हैं और आगे भी हम हमेशा से सक्सेस लेने वाले हैं, क्योंकि हमारी टीम जो है बहुत मजबूत है। हमारी जो टीम है, मैं देख पा रहा हूँ पिछले 4 साल से, 4.5 साल से वो टीम हमेशा हमारे साथ में खड़ी खड़ी है। और ऐसा बहुत कम होता है दोस्तों कि इतनी अच्छी टीम, इतने अच्छे प्यारे लीडर, इतने अच्छे अपलाइन मिलना, मतलब ये भी एक भाग्य का खेल होता है कि हमको इतने अच्छे अपलाइन मिले हैं। यहाँ पे हमको इतनी अच्छी टीम मिली है जो हमारी हर बातों को मानती है, हमारे साथ चलने के लिए तैयार रहती है। और इसीलिए कहता हूं, अपने आप को संभालिए, इधर उधर अपने आप को भटकाइए नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें, हर कोई यहाँ पे आप जानते होंगे, हर एक कोई, दुनिया का हर एक कोई इनकम बहुत ज्यादा इनकम नहीं कर सकता। हर एक के भाग्य में लिखा हुआ है, और वो भाग का खेला तब चालू होता है जब कोई प्रोजेक्ट चालू होने वाला रहती है, और उस भाग के खेले में वो प्रोजेक्ट चालू होने से पहले दूसरा उसका जो एक स्वरूप है वो आके उसको धक्का मारता है। तू यहाँ से हट, तू यहाँ से हट, दूसरा अच्छा प्लान आया है, दूसरा अच्छा प्लान आया है, और वहीं पे वो चूक जाता है। तो ऐसी गलतियां ना करें, अपने आप को बांध के रखिए, अपने आप को मजबूत रखिए, ताकि हम जो सोच रहे हैं, जो झंडा झंडा हम गाड़ना चाह रहे हैं, उसको लहराएं, ना कि हम इधर उधर भटकाएं और जिसके साथ हम काम कर रहे हैं उसी को हम बुरा भला कहें। ऐसा ना हो दोस्तों, क्योंकि होता है, हम जानते हैं कि बहुत सारे भटकाव आते हैं, हमारे साथ भी हुई है ऐसी चीजें। हर लोगों के साथ होता है, ये नया चीज नहीं है, पर हमको अड़िग कहाँ पे हम रह सकते हैं, जैसे कि हमको पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करनी है, खेलने जाना है तो खेलने जाना है, और जब हम एग्जाम है तब हम कहीं नहीं जाते हैं, हम सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो उसी तरीके से आज हमको डब्ल्यू बूस्ट की तैयारी में लग जाना है, और ये हमारी पढ़ाई का समय है, और एग्जाम बहुत जल्द होने वाले हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल था, बूस्ट आने पर हमारे सीएस में उछाल दिखने को मिलेगा, पर बूस्ट लॉन्च के बाद डंप ना हो सके, इसके लिए सिस्टम की तरफ से कोई बैकअप प्लान है, जैसे कि स्टेकिंग या और कुछ? तो इसका जवाब मैं पहले ही आपको दे चुका हूं कि हमारे साथ में जितने भी मतलब प्रोग्राम जैसे जैसे चालू होंगे, और आपने लाडो सर का एक यूट्यूब में डाला हुआ वीडियो देखे होंगे कि इस साल के अंदर हमारा कॉइन कितना जाएगा बोल के, है ना? और जब सबीना मैडम भी हमारी मीटिंग्स में आई थी, उन्होंने भी वो एक बात कही थी कि हमारी कॉइन अभी क्यों जाएगी, क्योंकि हमारा कॉइन डंप एंड पंप के लिए नहीं बना है दोस्तों। हमारा कॉइन यूटिलिटी है, इसके साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जुड़े हुए हैं, ऐसे बहुत सारे अभी आने वाले हैं, क्रिस्टल कामी के साथ में जुड़ने वाले हैं, हमारे बूस्ट के साथ में है, पहले से हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। तो इसके ऑटोमेटिकली जैसे जैसे इसके ये चालू होंगे, मतलब इसके प्रोग्राम्स चालू होंगे, ऑटोमेटिकली ये उछाल आपको देखने को मिलेगा। और यही तो खेल है। खेल कब होता है? जब हमको लगता है ये बढ़ेगा तब हम खरीदते हैं, और जब ये घटेगा तो हम बेचते हैं। जब घटा है तब हमको खरीदना है दोस्तों, अभी मौका है हमारे पास में खरीदने का, और हम अभी खरीदते नहीं है अभी, और इंतजार करते हैं कि ये कब बढ़े तो मैं खरीदूं। वहीं पे तो गलती करते हैं हम दोस्त। आज जो मौका है हमारे पास में, ये मौका शायद आपको दोबारा इन फ्यूचर ना मिले। जिस रेट पे आज हम देख रहे हैं,
हो सकता है इन फ्यूचर हमको इस रेट में और कभी हमारा कॉइन ना मिले। हम दूसरों के कॉइन को, दूसरे बिजनेस के कॉइन को ज्यादा ध्यान देते हैं, हम अपने कॉइन को ध्यान नहीं देते, दूसरे के कॉइन को ध्यान देते। अरे यार वो तो 2 से 5 चला गया, 5 से $100 चला गया। पर वहां कितने दिन दोस्तों, क्योंकि कॉइन, क्रिप्टो मार्केट आज यहाँ पे लगभग जितने पार्टिसिपेंट है, जितने मेरी मीटिंग को, हमारी मीटिंग को सुन रहे हैं, उनको पता है कॉइन के बारे में। हम उतने आज जागरूक हो चुके हैं कि कॉइन का खेला क्या होता है। बहुत सारे लोग अपने कॉइन को डिसेंट्रलाइज न करके उसके साथ ऊपर नीचे का खेल खेलते हैं, जिससे लोग उसको लुभावना ऑफर देख के आते हैं। अब 100 से 200 जाएगा, 200 से 400 जाएगा, 400 से 800 जाएगा के चक्कर में उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जैसे ही वो एक अपने पीक रेट पे जाएगा, वैसे ही वो कॉइन धड़ाम से नीचे गिरेगा। और इसके साक्षी है हम देख चुके हैं बहुत सारे कॉइन्स को ऐसा हुआ है। तो इन लुभावने अवसरों को नजरअंदाज हमें करनी चाहिए, इन लुभावने अवसरों से दूर हटना चाहिए। ये लुभावने अवसर हमारा जो आ, हमारा जो प्लान है उसको ना तोड़ दे, क्योंकि हर कोई, पहले ही कह चुका हूं कि हर कोई बड़ा इनकम नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर में खुद से वो इच्छा ना हो, खुद से वो पावर अपने आप में ना जगाए कि मैं एक बड़ा इनकम करूंगा, तब तक नहीं कर सकते। और इसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई रहती हैं जिससे हम सफलता को एक्चुअली में पाते हैं दोस्तों। तो ये भी बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा जवाब मुआज सर ने दिया, और वाकई में ऐसा लगा दोस्तों। मैं अपने मन की बात कहना चाहूंगा, मुझे एक मतलब मुआज सर को जब मैंने देखा तो मुझे बहुत अपनापन लगा कि इस बार कोई एडमिन पैनल में आया है वो हमारे जैसा ही है। वाकई में आप लोगों को कैसा लगा? मतलब दो दो हमारा जो अपलाइन है, मतलब इतने स्ट्रांग है कि दो दो एडमिन को हमारे साथ मतलब ले आए, हमारे पास ले आए, दो दो एडमिन को हमसे रूबरू करा दिए हैं। अब वहां सर मीटिंग्स तो आप रेगुलर अब लेना होना चालू हो जाएगा, महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार, इस तरीके से देखिएगा। और हमें डायरेक्ट, मतलब आप सोचिए कि एक डायरेक्ट बंदा से हमको हर इंफॉर्मेशन मिलेगा, और मिलता भी है। संजय सर ने ऐसा बना के रखा है, तुहिन सर ने ऐसा बना के रखा है, विजय सर ने ऐसा बना के रखा है, कि शशि सर ने ऐसा बना के रखा था कि मिलता है बहुत सारे चीजों का जवाब त्रिपाठी सर के द्वारा। बहुत सारे मतलब सवाल को पूछा जाता है, और सवाल इस बार लीडर्स चैट में जितने भी लीडर्स आए हैं उनके द्वारा भी बहुत सारी अच्छी जानकारियां हमको रूबरू होने वाली है, मिलने वाली है, जिससे कि हमारा जो कार्य करने की गतिशीलता है वो बहुत अच्छी बढ़ेगी, बहुत अच्छे तरीके से हम और काम कर पाएंगे वहां पे। तो जो भी हो रहा है एक्चुअली में हम देख पा रहे हैं कि हमारे सामने जो चीज भी हो रही है वो एक्चुअली में पॉजिटिव चीजें हो रही हैं दोस्तों। इसको नेगेटिव तरीके से बिल्कुल ना लें। जो भी चीजें हो रही हैं देख रहे हैं, धीरे धीरे मीटिंग हो गया, अब आमा सेशंस होने वाले, हर लैंग्वेज में होने वाले, जैसी पीडीएफ लॉन्च हो जाएगा उसके बाद में हिंदी में भी होने वाला, इसके बाद हम हिंदी में भी सुनेंगे, अंग्रेजी में भी सुनेंगे। मतलब जो भी हो रही है धीरे धीरे पॉजिटिव, सब चीज पॉजिटिव की तरफ चल रही है। और यहाँ पे फिर से एक नया सवाल, मतलब वही सवाल मेरा, कि सब कुछ पॉजिटिवली चल तो रहा है, पर हमारी तैयारियां कहां तक चल रही है, हम कितने तैयार हैं, हम अपने आप में क्या तैयारियां कर रही हैं, ये सबसे अहम बात है। इसको करना है हमको कि हम, सब कुछ तो अच्छा हो रहा है, सब कुछ तो पॉजिटिव हो रहा है, पर हम क्या वाकई में तैयार हैं? जो भी लॉन्चिंग हो रही है उसके लिए वाकई में हम तैयार हैं? अपने लोगों की टीम बना लिए हैं, सजो लिए हैं? क्योंकि यहाँ पे पीडीएफ आने के बाद बहुत सारे चीजों को और विस्तारता हमें मिल जाएगी। उसमें बहुत सारे नए नए चीज, शायद हो सकता है कि सेम पीडीएफ रहे या फिर इसमें कुछ कुछ बदलाव हो, क्योंकि मुझे तो लगता है कि थोड़े से बदलाव हो सकते हैं, मतलब उतना श्योर नहीं हूं मैं, पर हो सकते हैं। तो हमारी तैयारियां क्या है, हमारी तैयारियों पे हमें जोर देना है दोस्तों। इसके बाद सवाल तो बहुत है, समय कम है।
हाँ, इसका जवाब मैं दे चुका हूँ। कॉइन मार्केट कैप में हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कब तक वेरिफाइड हो जाएगा, इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ आपको। बूस्ट में क्या नया रिफरल सिस्टम रहेगा या फाइनल है या प्रीवियस स्ट्रक्चर से ही काम होगा? सबसे बड़ा सवाल, सबके मन में सवाल। आप हमारे साथ हैं, हम आपके हैं कौन? ये है मेन मुद्दा वाली बात कि रिफरल सिस्टम सेम रहेगा या फिर आप नए रिफरल के साथ में जाएंगे। तो यहां पे जो मैं शुरुआत से बोलना चाह रहा हूं कि हमें साथ रहना है, संगठित रहना है। क्यों बोल रहा था मैं? क्योंकि उस दिन जिस दिन से मीटिंग मैंने देखा है, मेरे माइंड में बहुत सारी बातें चल रही हैं। मैं मतलब वही स्ट्रक्चर कैसा होगा कि लिंक आया, ज्वाइन किए, हो सकता है हमारा खाता वहां से खाली हो, मतलब वो कोई हैकर्स का हो सकता है। तो लिंक का इंतजार सिर्फ और सिर्फ अपने अपलाइन का करिएगा, जिसके साथ आप जाना चाहते हो, जो आपका वाकई में साथ दे रहा है, जो आपके साथ में है, हमेशा सपोर्टिव है। और यहाँ पे और एक बात मैं आगाह करना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ लालच में नहीं जाइएगा, क्योंकि यदि हम लालच किए तो एक दिन की लालच होगी, लाइफ टाइम के लिए नहीं होगी, क्योंकि लाडो जी का सिस्टम लाइफ टाइम के लिए है। और यहाँ पे यदि जानकारियां साझा नहीं होगी तो हम यहाँ पे आगे जाके कुछ नहीं कर सकते हैं। हमको यूएसडीटी बेचने के लिए भी लोग चाहिए, टीम चाहिए। ये नहीं कि मैंने कहीं पे भी बेच दिया। आज आप देख रहे हो कि बहुत सारे चीजें इनकम टैक्स के दायरे में भी आ रही हैं, बहुत सारे चीजें नजर इंटेलिजेंस के नजर में भी है। तो इन चीजों को सोचिएगा कि कौन आपको सपोर्ट कर सकता है। यदि आप टीम के साथ रहेंगे तो आपको सपोर्ट कैसा मिलेगा, यदि आप टीम के बाहर चले जाएंगे कि आपको सपोर्ट कैसे मिलेगा दोस्तों। ये एकदम महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको हमको समझना पड़ेगा कि हम जाएं तो जाएं किसके साथ, कौन अंदर कौन बाहर। तो यहाँ पे अपने अपलाइन के साथ ही जाइए, जो आपके साथ में लगा हुआ है। क्योंकि होता है दोस्तों, मैं भी समझता हूं उस बातों को कि लालच एक बुरी बला है। और पिछले 4 साल, 4.5 साल से हमने खुद उस चीज को महसूस किया है कि जो भी लालच किया वो आज हमारे टीम में नहीं रहा। 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। तो हम यदि संगठित रहेंगे, एक साथ रहेंगे, तो ही एक बड़ा काम कर पाएंगे। संगठित नहीं रहेंगे, एक साथ नहीं रहेंगे, तो हम यहाँ पे बड़ा काम नहीं कर पाएंगे दोस्त। क्योंकि सपोर्ट बहुत जरूरी है हर चीज में। बिना सपोर्ट के हम कभी भी जीवन में सफलता नहीं पा सकते हैं। जिस तरीके से हम अकेले रह के हर मुकाम को पा नहीं सकते हैं, हमको परिवार में संगठित चाहिए, परिवार के साथ रह के उन खुशियों को हासिल कर पाएंगे। उसी तरीके से यहाँ टीम में यदि हम रहेंगे, हमारे टीम के साथ में ही हम अपने खुशियों को यहाँ पे पा पाएंगे। ये भी बहुत गहरी बात है एक्चुअली में सोचा जाए तो दोस्तों। यदि आपके मन में लगा, यदि आप इसको मेरे को, मैं जिस तरीके से गहराई से इसको ले रहा हूं, यदि आप उस गहराई से इस चीज को ले रहे हैं, तो वाकई में मैं अपने आप को थैंक्स कहूंगा। मैं अपने आप को सराहना दूंगा कि मेरी बात आपको समझ में आई है जो मैं कहना चाह रहा हूं। और इसी के साथ फटाफट करते हैं थोड़ा सा। अब मैं शॉर्ट में जवाब दे दूंगा, या फिर नेक्स्ट मीटिंग्स कभी होंगी तो वहां पे फिर से बातें होंगी। बातें तो होते रहती हैं। बूस्ट के इनकम को हम विड्रॉल इंस्टेंट कर पाएंगे या समय लगेगा? शानदार सवाल, और इसका शानदार जवाब कि हम इसको विड्रॉल कर पाएंगे। यही तो मतलब हमारे प्लान की, लाडो सर की प्लान की सुंदरता रहती है दोस्तों, कि विड्रॉल के लिए मतलब आपको सेकंड की भी जरूरत नहीं है। और दूसरे प्लान में कि संडे को मिलेगा विड्रॉल आपको सीधा सीधा, या फिर मंडे को मिलेगा, संडे छुट्टी है भाई। और यहाँ पे हम जब चाहे रात को 12 बजे, आपको एक मजेदार बात बताता हूं। जब मैंने पहला पहला मेटावेल चालू किया था, कोर्साज चालू किया था, तो उस समय भरपूर लॉकडाउन था। तो मुझे रात को इनकम आया लगभग अपन, मतलब दिन भर तो क्या है, लॉकडाउन में घर में है, निकल जाते थे बांध बूंद के इधर उधर। रात को कोई आईडी लगाया, अब रात को मेरे पास आ गया फटाक ले लगभग $300-400, कुछ होगा याद नहीं है दोस्तों। अब मैं बोला यार
पहला इनकम था। तो मैं बोला यार विड्रॉल मार के देखता हूँ आता है कि नहीं है लाडो सर का। आएगा लॉकडाउन में, कहाँ से आएगा इनकम? मुझे तो नहीं लगता है, पूरा लॉकडाउन है, ये भी वैसी है, कहाँ बैठे हुए हैं जर्मनी में, वो कहाँ से हमको विड्रॉल देंगे यार। गया मेरा भी 18,000 रुपया, ऐसी सोचा मैं, फटाकली विड्रॉल मारा। अरे वाह! तब मैंने जेप पे ये सब डाउनलोड करके रख लिया था, बाइनेंस डाउनलोड था मेरे पास, उसको वेरीफाइड भी कर दिया था, वेरीफाइड करने बोल दिए थे। तो उसको फटाक से विड्रॉल मारा, फटाक से जेप्पे में ट्रांसफर किया यूएसडीटी को, और फटाक से उसमें रुपीस में मेरे बैंक खाते में आ गया। तो मैंने चेक किया कि अरे साला 55,000 या 54,000 रुपए मेरे बैंक अकाउंट में आ गया। मैं अरे यार गजब! तब से मेरे को एकदम बिलीव, मेरा जो बिलीफ का जो मतलब जो सिग्नल है वो एकदम फटाकले पड़ गया कि वाकई में यहाँ पे बड़ा इनकम हम कर सकते हैं, क्योंकि ये सिस्टम एकदम परफेक्ट है। तो इसका जवाब है हाँ, हम यहाँ पे उसका इंस्टेंट मतलब तुरंत हम पैसा निकाल सकते हैं। और तब से मेरे को विश्वास हो गया कि ये सिस्टम तो एकदम 100% पक्का है, क्योंकि इस बीच हम कुछ कुछ सिस्टम्स हमारे पास लिंक आते थे, हम ज्वाइन करते थे, वहां पे 2 दिन डाल दिए, 10,000 डाले, कहीं 20,000 डाले, वो 2 दिन बाद वो सिस्टम ही हैंग हो गया, काम नहीं करना बंद हो गई। पर ये लगातार मैं मतलब ना सबसे ज्यादा बिलीव मुझे लाडो सर के प्लान में क्यों हुआ पता है दोस्तों? क्योंकि ना ये लॉकडाउन में हमको इनकम दिया, लॉकडाउन में मुझे कार खरीदने की ताकत दी, लॉकडाउन में दिया मुझे। तो क्यों ना विश्वास करूं जब पूरी दुनिया बंद है। यहाँ तो दुनिया चलते हुए भी बहुत सारे बिजनेस है हमें धोखा देके चले जाती है। यहाँ दुनिया बंद है, एक मतलब सोचिए ना, एक दुनिया बंद है, वहां पे हमको कहीं से इनकम मिल रहा है कुछ बिजनेस से, और यहाँ पे दुनिया चलते हुए भी हमको बहुत जगह से इनकम नहीं मिल रही है। तो बेहतरीन मतलब बेहतरीन प्लान है, बेहतरीन है। फिर से मैसेज ये है कि दोस्तों, फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि हमारी टीम की जो तैयारी है उस पर थोड़ा सा गियर को अप करिए, 6 गियर में चलते हैं, और फटाफट फटाफट लोगों के साथ बैठना, लोगों के साथ मिलना, लोगों की तैयारियां, लोग कितने स्लॉट से जा रहे हैं, यदि कोई 4 स्लॉट से जा रहा है उसको 5 की तैयारी कराइए, जो 5 से जा रहा है उसको 6 की तैयारी कराइए, 6 से जा रहा है 7वें की कराइए, 7वें से 8वें की कराइए, इस तरीके से उनकी तैयारियों को करवाइए, एक स्टेप बढ़ के ही करिए। क्योंकि इनकम का जो स्रोत है उस दिन मतलब बाढ़ सी आने वाली रहेगी, उस तरीके का एक एक कॉन्सेप्ट बनाइए अपने आप में, तैयारी उस जोर से करिए कि वाकई में मजा आ जाना चाहिए, वाकई में मजा आ जाना चाहिए कि हमने जो तैयारी की, इतना दिन की जो हम भूख थी हमारे अंदर में, इतने दिन की इंतजार की भूख थी, वो इंतजार की घड़ी हमारे सामने में खत्म हुई है, और हम यहाँ पे अपनी भूख में मतलब एक दिन में आप 10 साल का इनकम भी कर सकते हो, 20 साल का इनकम भी कर सकते हो। यहाँ पे वो ताकत रखती है सिस्टम। ये कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये सिस्टम उतनी ताकत रखती है कि आप चाहो तो यहां से कितना भी निकाल लो, कितना भी खोद लो, कितना भी निकाल लो, यहाँ पे वो सिस्टम में ताकत है दोस्तों, और ये सब आप जानते हो। तो उसके अनुसार ही हमारी तैयारियों को हमें जोर देना है, हमारी तैयारियां हम उससे मतलब उस तरीके से रहनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं, और आप सबको फिर बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूंगा। मुझे भी मैं अपने आप में बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगा कि आगे की जो तैयारियां, फ्यूचर जो हमारे चल रही हैं, जो प्लान चल रहे हैं, उस पे और थोड़ा सा गियर लग जाए, और थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाए, और हम एकदम बढ़िया सा एक लास्ट में फिर से बोलना चाहूंगा कि हमको जिस बूस्ट के दिन में एक झंडा सबसे टॉप में लगाना है। ओके, थैंक यू। जय मेटाफोर्स।